हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं इरेज के एपिसोड 4 को लेकर, जहाँ हम इसके आगे की कहानी को जानेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए फटाक से मेरा इंट्रो देकर इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है शुभ और आप देख रहे हैं फॉरएवर वीब। एपिसोड की शुरुआत होती है 25 अप्रैल से, जहां सातोरू अपने मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। सातोरू अपने मॉम से बोलता है कि वो सैटरडे को घूमने जा रहा है, जिस पर उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो डेट पर जा रहा है। तो सातोरू शर्मा कर बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ अपने दोस्त के साथ साइंस सेंटर जा रहा है। उसकी मॉम फिर बोलती है तो फिर तो ये डेट ही हुआ ना। तो सातोरू इस बार हाँ बोल देता है, जिस पर उसकी मॉम बोलती है अरे वाह, तो कब मिलवाओगे हमारे बहू से। सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ सातोरू कायो की तरफ देखकर मन में बोल रहा होता है कि सैटरडे को मुझे कायो को उसकी मॉम से दूर रखना ही होगा, जिससे कि शायद मैं उसे और अब्यूज होने से बचा पाऊँ। तो सातोरू अपने ग्रुप के पास जाकर उनसे सैटरडे को साइंस सेंटर जाने के लिए पूछता है, जहाँ उनके साथ कायो भी जाएगी। ओसामू हाँ बोलने ही जा रहा होता, लेकिन तभी काजू उसका पैर दबा देता है, जिससे कि वो ना बोल देता है और उसके साथ बाकी सब भी जाने के लिए मना कर देते हैं, ताकि सातोरू और कायो अकेले में टाइम स्पेंड कर पाए। तभी वह कायो आती है और सातोरू से पूछती है कि क्या सब ठीक है। तो सातोरू मन में बोलता है कि उसने कायो के साथ डेट पर जाने के लिए अपने दोस्तों को मना कर दिया, लेकिन वो गलती से उसे सच में ही बोल देता है और कहता है यार ये मैंने क्या बोल दिया। लेकिन कायो बोलती है कि उसकी मॉम ने उसे सैटरडे को सीधा घर जाने के लिए बोली है, जिस पर सातोरू बोलता है कि उसकी मॉम से वो बात कर लेगा। सीन शिफ्ट होता है और सातोरू कायो की मॉम से बात करने जाता है, जहाँ उसकी मॉम मना करते हुए बोलती है कि वो उन दो बच्चों को अकेले में नहीं छोड़ सकती, और वैसे भी सैटरडे को कायो घर पर उनकी हेल्प करती है। जिस पर सातोरू पूछता है कि किस तरह का हेल्प, जिस पर उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती। सातोरू फिर बोलता है कि आखिर क्यों वो कायो को उसके साथ जाने से रोक रही है, जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि पहली बात तो वो दोनों डेट के लिए अभी बहुत छोटे हैं, और अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ये सब सुनकर सातोरू को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो सिर्फ कायो को सेफ रखना चाहता है। तो उसकी मॉम पूछती है आखिर किससे, जिसे सुनकर सातोरू को ये शक होता है कि कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि सातोरू को पता है कि वो कायो को पीटती है। उसकी मॉम फिर कायो से पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहती है, जिस पर कायो अपना सर हिलाकर हाँ बोलती है, जिस पर उसकी मॉम गुस्से से कायो को मारने जाती है और बोलती है तू कहीं नहीं जाएगी घटिया लड़की। लेकिन तभी वह सातोरू की मॉम आ जाती है, जो कि कायो की मॉम का हाथ पकड़ लेती है। सातोरू की मॉम कायो की मॉम से बोलती है कि उन्हें बच्चों के सामने इस तरह बात नहीं करना चाहिए, जिस पर कायो की मॉम बोलती है कि इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं। सातोरू की मॉम फिर बोलती है कि साइंस सेंटर जाने से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसे गार्जियन उन्हें उन दोनों को इनकरेज करना चाहिए। तो कायो की मॉम कुछ नहीं बोलती और कायो को रूम में ले जाने लगती है, जहाँ जाते वक्त सातोरू कायो से बोलती है सैटरडे को मिलते हैं फिर, और वो दोनों भी फिर जाने लगते हैं। सातोरू की मॉम बोलती है कि उन्होंने रास्ते में सातोरू और कायो को जाते हुए देखा था और उनका पीछा किया, पर शुक्र है कि कुछ बुरा होने से पहले ही वो वहाँ पहुंच गई, जिस पर सातोरू उन्हें थैंक यू बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली सातोरू और कायो एक साथ साइंस सेंटर आते हैं। वो दोनों वहाँ काफी घूमते हैं और बहुत मजे करते हैं, लेकिन तभी सातोरू को ऐसा फील होता है कि ये सब शायद पहले भी हो चुका है। क्या ये कोई डेजा वू है? नहीं, ये सब वही है जो कि पहले भी हो चुका है। सातोरू घबरा कर सोचता है कि इतना सब करने के बावजूद फ्यूचर चेंज नहीं हो रहा। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि सातोरू के सभी फ्रेंड्स वहाँ उनकी तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर सातोरू को थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि पिछले वाले टाइमलाइन में सिर्फ वो और कायो ही साइंस सेंटर आए थे, लेकिन इस वाले में तो सभी आ चुके हैं। इसका मतलब फ्यूचर चेंज हो रहा है। सीन शीट होता है और हम मंडे का सीन देखते हैं, जहाँ इस बार कायो बिल्कुल टाइम पर क्लास आती है। उसके कपड़े को देखकर सातोरू समझ जाता है कि इस बार उसकी मॉम ने उस पर टॉर्चर नहीं किया। वो फिर मन में बोलता है कि कायो कितने सुंदर है, लेकिन वापस से वो ये बात असल में ही बोल देता है और वो दोनों ही इम्बेस्ड हो जाते हैं और पूरा क्लास हंसने लग जाते हैं। स्कूल छुट्टी होने पर वो दोनों साथ घर की तरफ जाने लगते हैं। सातोरू कायो से बोलता है कि कल वो उसके घर उसे बुलाने जाएगा और दोनों एक साथ स्कूल आएंगे, क्योंकि कल ही होता है 1 मार्च, जिस दिन पर कायो किडनैप होगी। तो अगर सातोरू ने कल पूरे दिन कायो को प्रोटेक्ट कर लिया तो कायो बच जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सातोरू एकदम सुबह सुबह ही निकल जाता है कायो को बुलाने के लिए। वो उसके घर के सामने जाता है और उसे बुलाता है, तो कायो की मॉम कायो को बाहर भेजती है। कायो सातोरू को गुड मॉर्निंग विश करती है और सातोरू उसका हाथ पकड़कर स्कूल की तरफ ले जाने लगता है। वो मन में बोलता है कायो किडनैप हुई थी क्योंकि तब वो बिल्कुल अकेली थी, पर अब सब बदल चुका है। अब उसके दोस्त है और इस वक्त वो मेरे साथ है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। स्कूल छुट्टी होने पर वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं और एक साथ खेलते भी है। सातोरू आज के दिन कायो को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अगर कायो आज का दिन सर्वाइव कर गई तो उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं होगा। उसके बाद कायो के घर जाने का वक्त हो गया होता है और सातोरू खुद उसे घर तक छोड़ने जाता है और अगले दिन फिर मिलने का वादा करता है। रात में सातोरू सोता नहीं है और 12 बजने का इंतजार करने लगता है। वो घड़ी लेकर बाहर निकलता है और 12 बजने पर सुकून से चैन लेता है। आखिर उसने कर दिखाया, उसने कायो की तकदीर को बदल दिया। उसके बाद अगली सुबह सातोरू 6 बजने से पहले ही घर से निकल जाता है और कायो के घर की तरफ भागता है। कायो अपने घर का दरवाजा खोलती है और सामने सातोरू होता है। सातोरू उससे पूछता है कि नींद कैसी आई, जिस पर कायो बोलती है यू आर एन इडियट। उसके बाद वो दोनों साथ स्कूल जाते हैं और वापस आने के टाइम पर एक साथ शॉपिंग भी करते हैं, क्योंकि आज दोनों का ही बर्थडे है ना। वो दोनों सातोरू के घर पर जाते हैं, जहाँ सातोरू के मॉम और उसके बाकी दोस्त उन दोनों को बर्थडे विश करते हैं। सातोरू उनसे पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि आज कायो का
भी बर्थडे है। तो केनिया बताता है कि उन्हें मिस्टर याशिरो से पता चला। कायो फिर सातोरू से माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसका बर्थडे प्रेजेंट फिनिश नहीं कर पाई क्योंकि वो सो गई थी। तो सातोरू बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे बाद में दे देना। उसके बाद सभी पार्टी एंजॉय करते हैं, खूब मजे करते हैं। वो दोनों सातोरू के साथ साथ कायो के लिए भी गिफ्ट लाए थे और आखिरी गिफ्ट उसे मिलता है सातोरू से, जो कि होता है सुंदर सा ग्लव, जिन्हें देखकर कायो खुशी से रो पड़ती है क्योंकि ये पहली बार था जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, उसे इतने प्रेजेंट्स मिले। कायो सबको थैंक यू बोलती है इतना सुंदर पल उसे देने के लिए। उसके बाद सातोरू कायो को घर छोड़ने जाता है, जहाँ सातोरू बाहर ठंड से कांपने लगता है। तो कायो उसे अपना मफलर देती है और बोलती है कि उसका बर्थडे गिफ्ट वो उसे कल देगी। घर वापस जाते वक्त वो खुशी से उछलने लगता है क्योंकि आखिर उसने फ्यूचर बदल ही दिया और फिर वो घर जाकर शांति से सोता है। अगले दिन सातोरू स्कूल लेट पहुंचता है और देखता है कि कायो का डेस्क खाली होता है। उसके बाद कायो कभी नहीं दिखी। जो वादा उसने सातोरू से किया था उसे वो फुलफिल नहीं कर पाई। दोस्तों, कायो के साथ आखिर क्या हुआ? क्या किडनैपर को सातोरू के सारे प्लान्स के बारे में पता था? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में, तो देखना मत भूलना। एपिसोड 5 मैं जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।